अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट है। अगर आपका प्रोजेक्ट यहाँ तक बन गया है, लारावेल 12 या फिर लारावेल 9 पे आपने बनाया है, ये दो आपको विंडोज़ शो हो रही हैं। गूगल पे ओपन करने पे अपना प्रोजेक्ट आप PHP आर्टिसन सर्व लिखोगे और यहाँ तक आपका काम हो गया है। तो ये अगली वीडियो है, अगर आपका ये काम नहीं हुआ, एरर आ रहा है, तो आप इससे पिछली वाली वीडियो आपको देखनी चाहिए। और अगर इतना काम हो गया तो फिर ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब बेसिकली करना कि अब जो लास्ट सैटरडे संडे को सर ने लेक्चर लिए हैं, तो उसमें सर ने कुछ कोड लिखवाया था। सबसे 3 फाइल्स में सर ने काम करवाया। एक तो ये थी ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर डॉट PHP और होम कंट्रोलर डॉट PHP, ये फ़ाइल सर ने अपडेट करवाई थी। और फिर उसके बाद व्यूज़ के अंदर जो है ये होम ब्लेड डॉट PHP और वेलकम ब्लेड डॉट PHP। अच्छा सॉरी, एक और चीज़, जो ऐप के अंदर HTTP और कंट्रोलर है, उसमें सर ने सिर्फ होम कंट्रोलर डॉट PHP करवाई है। कंट्रोलर डॉट PHP ये पहले से ही मौजूद थी, तो होम कंट्रोलर डॉट PHP आ गई। फिर व्यूज़ के अंदर ये दोनों फाइल्स हैं, होम ब्लेड डॉट PHP, वेलकम ब्लेड डॉट PHP, और फिर राउट्स के अंदर ये वेब डॉट PHP है। तो टोटल ये 4 फाइल्स हैं जो इनमें चेंजिंग हुई है। तो आपने करना क्या है, ये ग्रुप में जाके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये ज़िप फाइल है जो सर ने सेंड की है, ठीक है। तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आपने सबसे पहला काम करना क्या है, जहाँ पे भी अभी डाउनलोड हो रही है या डाउनलोड होने के बाद ये डाउनलोड्स में आ जाएगी। आपने डाउनलोड्स में जब ये आ जाएगी तो इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अभी वैसे डाउनलोड हो रही है, हुई नहीं है। फ़र्ज़ करो ये डाउनलोड हो जाती है, तो उसको आपने यहाँ से कट कर लेना है, Ctrl+X आप करना है, Ctrl और X, तो वहाँ से कट हो जाएगी। जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, आपने जाना है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है। मेरा है डी ड्राइव में, फिर उसके बाद ठीक है जैम्प के अंदर मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, HTDocs के अंदर, और ये मेरा प्रोजेक्ट है। मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब आपने पता है क्या करना है, या तो आप यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दो, या तो आप लारावेल प्रोजेक्ट और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो उस जो RAR फाइल है, ज़िप फाइल है। प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट नहीं करना, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपकी ये फाइल्स हैं जो यहाँ पे भी रन हो रही हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। ये मेरा है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, इस जो आपका प्रोजेक्ट बनाओगे उसके अंदर नहीं करना। उससे एक फ़ाइल, कम से कम एक फ़ाइल बाहर उसको आपने पेस्ट कर देना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप उसको अनज़िप करोगे ना, तो वो सारी की सारी फाइल्स तीनों की तीनों यहाँ पे आ जाएंगी। आपने उन तीनों फाइल्स में जाना है। अब वो फाइल्स होंगी कौन सी, वो फाइल्स मैंने डाउनलोड की थी, उनमें से कॉपी पेस्ट करके मैंने बाद में उनको डिलीट कर दिया था। मैं आपको वैसे बता देता हूँ। सर ने 3 फाइल सेंड की हैं। एक ये ऐप वाली की है, इसके अंदर आपने जाना है ऐप, फिर HTTP कंट्रोलर्स, और जो होम कंट्रोलर वाला ना, इसके अंदर जो भी सारा कोड है वो कॉपी करना है, अपने VS कोड के अंदर आना है। आपका जो होम कंट्रोलर है, इस सारे के सारे को सिलेक्ट करना है, इस सारे को डिलीट करना है। वो वाला कोड यहाँ पे एंटर करके उसको Ctrl+S दबाना है और उसको सेव कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से ही आपने जो सर ने सेंड किए हैं फिर आपने आना है जी रिसोर्सेज की फ़ाइल के अंदर। उसके अंदर आपके पास होगा व्यूज़, ठीक है। व्यूज़ के अंदर होम ब्लेड और वेलकम ब्लेड, इनमें से एक ब्लेड आपका बना होगा, एक नहीं बना होगा। मेरा ख्याल है होम ब्लेड पहले से बना होता है। तो होम ब्लेड को और वेलकम ब्लेड, इन दोनों पहले एक के कोड को कॉपी करना है। जो फाइल नहीं बनी हुई वो बिल्कुल आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ से ओपन करना है रिसोर्सेज, व्यूज़, कोई एक फ़ाइल बनी होगी, और मेरा ख्याल है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP नहीं बनी हुई थी। तो इसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे व्यूज़ के ऊपर,
न्यू फाइल, ठीक है। न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसका नाम बिल्कुल वो रख देना है जो सर ने रखा हुआ है, welcome.blade.php। वो सारा का सारा कोड इसके अंदर आएगा, सेव हो जाएगा। इस तरह होम ब्लेड का भी होगा। और तीसरा जो आपने करना है, सेम उसी तरह सर वाला ओपन करना है और उसके अंदर तीसरी फाइल जो है वो होगी वेब वाली, web.php। सेम इसका सारा का सारा कोड कॉपी करना है, अपने VS कोड में आना है, अपनी जो web.php की फ़ाइल है उसको ओपन करना है, इस सारे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है और इसको डिलीट कर देना, बैक स्पेस कर देना है और जो सर वाला कोड है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है। अच्छा, कॉपी पेस्ट करने में ना आपको थोड़ा सा इशू भी आ सकता है, मैं आपको थोड़ी सी मज़ीद आसानी कर देता हूँ। आपने जो भी आपका जो भी आप चीज़ कॉपी करते हो ना अपने पीसी के ऊपर, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, वो आपके क्लिपबोर्ड में आ जाती है। और क्लिपबोर्ड को कैसे ओपन करते हैं, उसको ओपन करने का शॉर्टकट है विंडो और वी। जब आप विंडो और वी दबाओगे तो ये सारा का सारा जो भी आपने चीज़ कॉपी की है ना वो इधर आ जाएगी। फ़र्ज़ करो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये सारा सिलेक्ट किया, कंट्रोल और सी से मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये सारा यहाँ पे आ गया। अब अभी तो ये 3 चीज़ें क्लिपबोर्ड में कॉपी हैं, काफ़ी सारी होंगी। आपको जो चीज़ चाहिए आप उसको यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसको पिन भी कर सकते हो और बाकी सबको क्लियर ऑल भी कर सकते हो। अब ये PHP आर्टिसन सर्व डिलीट नहीं हुई क्योंकि ये मुझे चाहिए थी, मैंने इसको पिन किया हुआ था। आप इसको अनपिन कर सकते हो या जो चीज़ आपको चाहिए उसको पिन कर सकते हो, ये आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो इसमें भी मसले मसाइल ज़रूर आएंगे और चैट GPT आपका बेहतरीन दोस्त है। वो सारा काम करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, चैट GPT को बताना है। अब असल मसला ये होगा कि आपने दोबारा से आना चैट GPT के पास, उसको बताना है कि मैंने 3 फाइल्स को कॉपी किया है HTTP के अंदर, कंट्रोलर और होम कंट्रोलर। वो कोड जो था मैंने किसी दूसरे सोर्स से लिया है और मेरा काम ये है कि मैंने एक लारावेल प्रोजेक्ट बनाना है जो कि XAMPP के ऊपर रन करेगा और उसके अंदर मुझे बटन्स चाहिए, अपडेट, डिलीट वगैरह, ये काम मैं करना चाह रहा हूँ। और मैंने HTTP के अंदर कंट्रोलर और होम कंट्रोलर को कॉपी किया है। फिर राउट्स के अंदर मैंने इस तरह मतलब 3 फाइल जो आपने कॉपी की हैं उनका बता देना है और फिर वो एरर को डिबग करने में चैट GPT आपकी ज़्यादा बेहतर मदद कर पाएगा, ठीक है। तो ये काम भी हो गया। अच्छा, एक और बड़े मज़े का काम है, जब आप सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपकी जो .env फाइल है ना, किधर गई, ये रही। .env फाइल के अंदर आपका जो वो है डेटाबेस, किधर गया, ये DB कनेक्शन, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका होगा SQLite। जब SQLite कब तक होगा, जब आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करोगे यहाँ तक आने तक बाय डिफ़ॉल्ट ये SQLite के ऊपर रन करेगा। बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके इसको SQLite की जगह पे MySQL कर देना और ये जो इतना हिस्सा है ना सारा, ये सारा का सारा कमेंट हुआ होगा, इसको अनकमेंट कर देना। खैर ये बात आपको चैट GPT भी बता देगा और आप उसकी जो भी वो आपको बताएगा इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करके आपको उम्मीद है कि प्रोजेक्ट बन जाएगा। फिर जब आप ये सारा कर लोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा होगा, रन कैसे करेगा, उस सारे को भी देख लेते हैं। और एक और चीज़, जब आपने अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपने XAMPP इंस्टॉल कर लिया हुआ है, ठीक है। XAMPP को ओपन करना है, XAMPP के कंट्रोल पैनल पे आना है, ठीक है। ओपन कर लिया, ओपन हो रहा है अभी, लो जी ये XAMPP का कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। तो आपने अपाचे इसमें फ़र्स्ट ऑप्शन होगी और MySQL, इन दोनों को स्टार्ट कर लेना है। जब ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगी तो ये दोनों ग्रीन हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रोजेक्ट पहले डेटाबेस जो था SQLite को एज अ डेटाबेस यूज़ कर रहा था, लेकिन XAMPP MySQL को यूज़ करता है। तो इस वजह से
आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डीबी कनेक्शन में एसक्यूएल लाइट की जगह माई एसक्यूएल लिख लेना है। ये वो बातें हैं जो आपको एरर आएगा ही आएगा, और चैट जीपीटी भी खैर इनका बताएगा आपको। ये सारा करने के बाद आपने क्रोम पे आना है। जब आपने जैम्प में इन दोनों ऑप्शंस को ओपन कर लिया, यहाँ पे आपने लिखा है ना लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ठीक है। मैंने सिर्फ LO लिखा है तो ये सारा आ गया, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ठीक है। इसको ओपन कर लेना। ये लोकल होस्ट PHP माई एडमिन है क्या? ये आपकी डेटाबेस है जो आपको जैम्प के थ्रू मिल रही है, और ये माई एसक्यूएल डेटाबेस है जिस पे ये सारा रन हो रहा है। तो माई एसक्यूएल जो भी आप चेंजेस करोगे ना वो आपको लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में शो होंगे। आपने करना क्या है, न्यू पे आना है, एक नई डेटाबेस बनानी है, उसका नाम लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिख लेना है और कर देना है क्रिएट। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी क्रिएट की हुई है यूज़र DB के नाम से। अगेन ये सारी वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको चैट GPT भी देगा, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ। लो जी, अब आपको मैं फ़ाइनल दिखा देता हूँ कि प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद कैसा होगा, कैसा अपना दिखेगा, वो भी देख लेते हैं। लो जी, मैंने यहाँ पे इस तरह किया था, मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। मैं कंट्रोल और कहते जी सर्वर इज़ रनिंग, कंट्रोल और इसके ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल को प्रेस करना है और क्लिक करना है तो आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। लो जी, ये मेरा प्रोजेक्ट भी ओपन हो रहा है। खैर, लो जी, फाइनल प्रोजेक्ट आपका इस तरह से है। मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ एंटर करूँगा, जैसे मैंने एक एंट्री की हुई है, मैं एक और एंट्री करता हूँ, ठीक है। आपने इस तरह नेम लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा और सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के बाद आपका ये यहाँ पे आ जाएगा और ये आपके डेटाबेस में भी होगा, ठीक है। अब ये डेटाबेस में सिर्फ एक आ रहा है जो पहले था, इसको आप रिफ़्रेश करो तो यहाँ पे ये सारा आ जाएगा। अब ये मैंने हमज़ा इस्लाम किया था और ये जीमेल थी। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि भाई जीमेल में 50 नहीं था, 51 था। मैंने इसको एडिट करना है, अपडेट करना है, तो ये डिलीट और अपडेट का भी ऑप्शन है। आप अपडेट पे आओ, यहाँ पे 50 की जगह 51 कर दो और सबमिट, तो ये यहाँ पे भी चेंज हो गया। और आप यहाँ पे आओगे, अभी यहाँ पे 0 ही है, इसको रिफ़्रेश करो तो ये यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो फाइनली ये आपका इस तरह प्रोजेक्ट होगा। पहला स्टेप जो है वो लारावेल को कॉन्फ़िगर करना है, यूट्यूब वीडियो को देख के उसमें जो एरर आ सकते हैं वो भी बता दिए हैं। उसके बाद दूसरा काम है आपने उन 3 से 4 फाइल्स जो सर ने आपको दी हैं उनको कॉपी पेस्ट करना। फिर उसमें भी एरर आ सकते हैं, चैट GPT से आपने सारा उसको अच्छा खासा तंग करना है। उसके बाद आपने जैम्प को ओपन करना है, उसमें अपाचे और जैम्प के कंट्रोल पैनल में अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेना है। यहाँ से लोकल होस्ट PHP माई एडमिन को स्टार्ट करना है, न्यू क्लिक करना है, टेबल आएगा उसको क्रिएट करना है, और आपका जहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे वो आपको यहाँ पे भी आएंगे। आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ फर्स्ट वाले को, ठीक है, और फिर यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो फर्स्ट वाला डिलीट हो गया मेरे पास, ठीक है। दोबारा मैं ओपन कर, लो जी, फर्स्ट वाला मेरे पास डिलीट हो गया।